जय जिनेंद्र। आज हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो है वुमेन एम्पावरमेंट। ओके, मैं इस प्रोजेक्ट पे 3 मंथ से मतलब वर्क कर रही हूँ, मतलब ज्वाइन किया है मैंने। और मेरे जो सर है लोमस मीरानी एंड कृष्णा मीरानी, जो लास्ट 1 ईयर से इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। और उनका गांधीनगर में कॉमर्स का क्लासेस चलते हैं और उनका लक्ष्य इंस्टीट्यूट चलता है गांधीनगर के अंदर, और वो सीए इंटरमीडिएट है। और वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब मैंने ज्वाइन किया है, मतलब ऐसा कि हाँ लेडीज भी कुछ कर सकती है घर पे बैठ के, तो इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया। सो आप लोग भी देखिए अच्छे से और एंजॉय करिए, ठीक है ना। ओके, अभी मैं कृष्णा मैडम को हैंड ओवर कर रही हूँ, वो हमें इसके बारे में आगे पूरा बताएंगे, ठीक है। ओके मैडम, वेलकम। ओके, थैंक यू मैडम। गुड मॉर्निंग ऑल। अभी 4 बजे मीन्स 4:15 हुए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। ये गुड मॉर्निंग होता क्या है वो बाद में बताएंगे जब ये सेशन कंप्लीट होगा तब, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आज आपको मनीषा जी ने इनवाइट किया हुआ है, और ये मनीषा जी ने इनवाइट किया है आपको एक अपॉर्चुनिटी के लिए। अब सबसे पहले ये अपॉर्चुनिटी की बात करें उससे पहले मैं कुछ बताना चाहूंगी कि वुमन जो होती है, ठीक है, 1 मिनट। ओके मनीषा जी, दिखाई दे रहा है स्क्रीन? ठीक है, ओके। सबसे पहले अगर हम बात करें वुमन के लिए, तो वुमन जो होता है मीन्स जब हमारा बॉर्न होता है और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे कुछ हमारे सपने होते जाते हैं। हम सोचते हैं कि इन फ्यूचर हम ये करेंगे कि चलो बड़े होके डॉक्टर बनेंगे। अब अभी आप कोई छोटे बच्चे को पूछोगे कि बेटा बड़े होके क्या बनना है, तो वो बोलेगा डॉक्टर बनेगा या फिर एडवोकेट या सीए बिजनेसमैन बनेगा। लेकिन बाद में जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और सोचते हैं कि चलो हमें ये गाड़ी में घूमेंगे, हमारा पति ऐसा होगा, पत्नी होगी, हम फॉरेन टूर करने जाएंगे, सब कुछ सोच के रखते हैं। लेकिन जैसे 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 हमारा एजुकेशन कंप्लीट होता जाता है और हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ और जो सपनों की दुनिया थी वो पूरा डिफरेंस होता है उसमें। कि जो भी हमने सपने देखे होते हैं कि वो सपने कहीं और मीन्स दब जाते हैं। जैसे हम वुमन है तो हम हमारी जैसे शादी होती है, शादी के बाद हम लोग हमारे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि जैसे घर का सब कुछ देखना होता है। अगर हम वर्क कर रहे हैं तो वर्क के साथ साथ घर संभालना होता है, और आफ्टर चाइल्ड तो हमारे जो भी सपने होते हैं ना वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी के सामने दब जाते हैं। और सिर्फ हमें सिर्फ वही मॉर्निंग में उठते तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर पूरा दिन हमारा उसमें ही निकल जाता है। लेकिन आज आपके सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है कि आप अपने सपने जो अभी तक आपने दबा के रखे हुए, कहीं वो आधे अधूरे, किसी के पूरे हो गए होंगे और किसी के अभी आधे अधूरे हो गए, तो वो आप ये जो अपॉर्चुनिटी है उसके साथ आप पूरा कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी महिला से मिलाना चाहूंगी जो 1 मिनट, सब आप इनको जानते ही होंगे, ठीक है। मिशेल ओबामा यानी कि जो पास्ट प्रेसिडेंट थे, बराक ओबामा, यूएस के प्रेसिडेंट बराक ओबामा, उनकी वाइफ है। लेकिन उनकी आइडेंटिटी वहां तक सीमित नहीं है, वो उनकी खुद की आइडेंटिटी उन्होंने क्रिएट की है। वो एक ऑथर थे, फिर उन्होंने वो एक फेमस ऑथर भी बने और लॉयर भी थे, और उन्होंने गर्ल एजुकेशन में बहुत काम किया हुआ है। फिर पॉवर्टी जो है यानी कि वहां पे जो भी यूएस और वहां पे वो जहां से नेटिव करते हैं, बिलोंग करते हैं, वहां पे उन्होंने पॉवर्टी के ऊपर भी बहुत काम किया हुआ है। लेकिन उनकी ये जो लाइन है ना बहुत हार्ट टचिंग लाइन है, देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी एज वुमेन कैन अकम्प्लिश। ठीक है, देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी एज वुमन कैन कम्प्लीट। यानी कि अगर एक वुमन चाहे तो वो सब कुछ कर सकती है,
भगवान ने हमें इतना पावर दिया हुआ है, हमारे अंदर इतना पावर है कि हम जो भी चाहे वो कर सकते हैं। या अगर हम एक जन्म दे सकते हैं, हमें ऐसा बोला जाता है कि हम क्रिएटर है, ठीक है, कि हम एक बच्चे को अगर जन्म दे सकते हैं तो हम लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे को जन्म देना यानी उससे ज्यादा कोई पेनफुल वो जो टाइम होता है, वो पेनफुल टाइम जो होता है उससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं दुनिया में। तो अगर हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से सब कुछ जो अंदर दब गया है, वही सिर्फ हमें वो बाहर निकालना है। तो अगर वुमन चाहे तो सब कुछ कर सकती है। आप एक बार अपने आप को एक चैलेंज फेंक के तो दो। जब हमने खाना बनाना स्टार्ट किया, जब रोटियां बनानी स्टार्ट की होगी, तब फर्स्ट टाइम में ही हमारी रोटी गोल गोल बनी होगी? नहीं, वो रोटी तब गोल नहीं बनी होगी, वो तो पता नहीं कौन सी दुनिया का मैप बना होगा उस टाइम पे। लेकिन जब वो प्रैक्टिस हुआ, जब हम डे टू डे रूटीन में जो हम बनाते गए, तब जाके आज अगर देखो तो आप कितनी अच्छी गोल गोल रोटियां बनाते होगे, ठीक है। तो हम अगर चाहे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बात मैं आगे करूं तो ग्लोबली जो वुमन का डेटा है कि पूरे ग्लोबल यानी कि वर्ल्ड में 85% मेन काम करते हैं, वो कोई भी अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, और वुमन जो है वो 55% है। आप दोनों का डिफरेंस देख सकते हो, 85 एंड 55%, यानी मेन ज्यादा काम करते हैं, वुमन काम करते हैं। और हम बात करें जो यूरोपियन कंट्री है और यूएस कंट्री है, जहाँ पे ज्यादा वुमन काम करते हैं, और वहाँ का जो डेटा है वहाँ पे 60% वुमन जो है वो काम करती है। जो भी 55% ग्लोबली है, उससे ज्यादा 60% यूएस एंड यूरोपियन कंट्री में वुमन काम करती है। और जहाँ पे हमारे इंडिया की बात अगर हम करते हैं, तो इंडिया में पॉपुलेशन जितना है उसमें 48% जो पॉपुलेशन है वो हमारे वुमन का पॉपुलेशन है। और 48% में भी हम बात करें तो 23.4% वुमन वर्किंग वुमन है, ठीक है। 23.4% यानी कि जो भी टोटल 55% पूरे ग्लोबल का जो डेटा है उससे भी वो कम है, 23.4%। और 23.4% जो हमारी वर्किंग वुमन है इंडिया में, उसमें भी 70% ऐसी वुमन है, 70% वो डायरेक्ट सेलिंग में बिलोंग करती है। यानी जो 70% है वो सेल्फ एम्प्लॉय बोल सकते हैं या खुद का बिजनेस बोल सकते हैं, वो 70% वुमन डायरेक्ट सेलिंग करती है। अब ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या? तो आगे हम बात करें, डायरेक्ट सेलिंग की बात करें उसके पहले अगर हम बात करें कि अभी लॉकडाउन हो गया था, लॉकडाउन यानी कि जो हमारा सब कुछ प्लानिंग हमने करके रखा था कि मई में घूमने जाएंगे, कहीं पे जाएंगे, लेकिन कोरोना जो आ गया तो उसने सब कुछ, सबका जो भी प्लानिंग था वो सब कुछ बिगाड़ दिया, और पूरे इंडिया की इकोनॉमी है वो भी बिगाड़ दी है, और हमारा जो जीडीपी रेट था वो भी डिक्रीज हो गया, हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई। और अभी तक कभी भी जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तभी भी कभी ट्रेन बंद नहीं हुई थी, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से पहली बार ऐसा हुआ कि ट्रेन बंद हो गई, विमान यानी कि एयरक्राफ्ट थे वो भी बंद हो गए, शॉपिंग मॉल्स, रोड ट्रांसपोर्ट सब कुछ बंद हो गया। लेकिन आपको बताया कि आप घर पे बैठे थे, लेकिन आपने ये सारी एक्टिविटी करना बंद किया नहीं। आपने सुबह में उठ के, लॉकडाउन था तो आपने सोचा कि चलो लॉकडाउन है अभी कुछ नहीं करना है, कोरोना है तो ब्रश नहीं करना है, नहाना नहीं है, ऐसा किसी ने सोचा होगा? नहीं। लेकिन सबने ये एक्टिविटी तो स्टार्ट की है, वो चालू ही रही है कि सुबह में उठ के ब्रश तो करना ही है, नहाना है, शैम्पू है, हेयर ऑयल, डीओ, जैसे भी हम मॉर्निंग में उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, फिर डेली रूटीन का जो वर्क होता है। और ये तो ज्यादा काम हमारा बढ़ गया था वुमन का कि जब लॉकडाउन हुआ तो झाड़ू पोछा, क्योंकि काम वाले भाई आते नहीं थे, तो हमारा ये काम सब कुछ बढ़ गया।
उस टाइम पे। और जब लॉकडाउन में घर पे थे सब, तो बच्चे थे, हस्बैंड थे, तो जो हम 3 बार खाना खाते थे उसकी जगह पे अब 4-5 बार का खाना हो गया। तो हमारा काम बढ़ गया, और उसके साथ साथ ये सारी चीजें ऐसी है कि जो हम डेली रूटीन में यूज करते ही है। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे कि ये आप जो भी एक्टिविटीज अभी मैंने आपको बताई आगे, कि आप नहाते हो, साबुन शैम्पू जो भी यूज करते हो, ठीक है, वो कब से कर रहे हो? तो हम बोलेंगे कि लाइफ टाइम, या सॉरी, हम बोलेंगे कि जब हमारा जन्म हुआ तब से लेके अभी तक हम ये एक्टिविटीज करते हैं। क्योंकि हम अगर बॉर्न हुए तो हम उसके बाद वो एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई थी कि नहाना ही है एवरीडे, फिर ब्रश करना ही है। तो वो सारी एक्टिविटीज जो हम लाइफ टाइम से और कर रहे हैं, मीन्स बॉर्न हुए तब से कर रहे हैं, और ये करने वाले हैं लाइफ टाइम। जब तक हम जिएंगे तब तक हम लाइफ टाइम ये सारी एक्टिविटीज करने वाले। लेकिन ये जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं वो हमारे लिए इनकम है या खर्चा है? तो ऑब्वियसली वो खर्चा ही है। क्योंकि एक बार आप टूथपेस्ट लाओगे तो आपके लिए वो खर्चा है। आप कहीं से टूथपेस्ट लेके आए, साबुन लेके आए, तो वो आपने पैसे दिए और चीजें ले ली, तो वो आपका खर्चा हो गया। और तीसरा सवाल है कि ये जो भी प्रोडक्ट्स है, फ्रॉम वेयर यू बाय डेली नीड प्रोडक्ट्स, आप कहाँ से परचेस करते हो? तो आपके आजू बाजू जहाँ पे भी दुकान होगी वहां से परचेस करते होगे, या फिर मॉल में से परचेस करते होगे। अब ये जो आप चीज परचेस करते हो, जैसे कि आप साबुन यूज करते हो, साबुन परचेस करते हो, तो वो कहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है? वो डायरेक्टली आपके पास आता है चल के? नहीं, वो पहले मैन्युफैक्चर होता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो होती है वो फिर एक चैनल बनता है, वो एक एजेंट को देते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, होलसेलर को देते हैं, रिटेलर को देते हैं, एंड लास्ट में हमारे पास वो प्रोडक्ट आती है। यानी कि कस्टमर जो ये चैनल में से पास होता है वो प्रोडक्ट, और उसके बाद हमारे पास ये प्रोडक्ट आता है। अब जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई चीज बनाती है और उसको देना है कस्टमर को, तो फिर बीच में ये सारे पर्सन क्यों आते हैं? और मेन जो पर्सन आता है एडवर्टाइजिंग। यानी कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट यूज करना है तो हमें मार्केट में पता नहीं है कि कौन सी नई प्रोडक्ट लॉन्च हुई, लेकिन जब टीवी हम देखते हैं तो टीवी में आता है कि चलो लक्स साबुन आया, तब हमें पता चलता है कि लक्स साबुन है मार्केट में, और फिर हम वो परचेस करने जाते हैं। और फिर वहां पे जो लक्स साबुन की एडवर्टाइज आती है, वहां पे ऐश्वर्या राय आते हैं, या फिर दीपिका पादुकोण आते हैं, कैटरीना आती है। और ये सारे जो भी पर्सन बीच के होते हैं, वो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है उससे ज्यादा प्राइस में हमें मिलता है, और बीच का जो पैसा होता है ना, वो ये सारे पर्सन लेके जाते हैं। तो अगर 40 रुपए में कोई चीज बन रही है तो हमें 100 रुपीज में मिल रही है, यानी कि 60 रुपीज जो हमारा होता है, तो वो 60 रुपीज ये सारे पर्सन हमारे पास से लेके जाते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई सिस्टम हो कि जो 60 रुपीज जो बीच वाले पर्सन लेके जाते हैं, लेकिन वो बीच वालों को नहीं लेकिन हमें मिले, तो कैसा रहेगा? तो उसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या फिर डायरेक्ट सेलिंग। जो अभी मैंने आगे आपको बताया डेटा कि पूरे इंडिया में 70% वुमन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ है। अब ये करना क्या होता है कि एक कंपनी है वेस्टेज, वेस्टेज जो कंपनी है वो ये सारी प्रोडक्ट बनाती है, और अल्टीमेटली यूज करना होता है कस्टमर को, तो वो डायरेक्टली कस्टमर को प्रोवाइड करती है। जो भी साबुन है, शैम्पू है, तेल है, वो सारी जो चीज है वो डायरेक्टली कस्टमर को देगी, और बीच में कोई नहीं होता है। तो जो बीच में जो 60% होता है, वो 60% वो कस्टमर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और उसे हम बोलते हैं कंज्यूमर एम्पावरमेंट बिजनेस। जागो ग्राहक जागो। जैसे कि अभी तक हम कहीं से चीज लेके आते हैं लेकिन हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम वेस्टेज से अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो हम वो स्मार्ट कस्टमर बन जाते हैं। और उसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं वो आगे मैं बताती हूँ।
लेकिन आपको करना क्या होता है कि चेंज करना होता है आपकी शॉप। आप जहां से भी अभी तक प्रोडक्ट लेके आते हो कि साबुन शैम्पू जो भी है आपकी डेली नीड, और उसे हम बोलते हैं एफएमसीजी प्रोडक्ट, जो एवरी ईयर एवरी मंथ हमें यूज करना ही होता है, एवरी डे यूज करना ही होता है। तो वो प्रोडक्ट हम कहीं से बाहर से लेके आते हैं, उसकी जगह पे हमें वेस्टेज कंपनी से लेना होता है। और आज अगर मैंने कोई प्रोडक्ट यूज किया और मुझे कोई अच्छा लग रहा है, तो मैं दूसरे पर्सन को रिकमेंड करूंगी, यानी कि इन्फॉर्म टू अदर्स टू चेंज देयर शॉप। अब आप बोलोगे कि हम अभी तक पहले चाय की बात करते हैं, तो अभी तक सबके घर में सबको पता ही है कि जो चाय पीता है वो सिर्फ बाघ बकरी की ही चाय पीता है और कोई ब्रांड यूज नहीं करता। ठीक है, अगर बीच में दूसरी कोई ब्रांड आ गई फिर भी आपने चेंज करके बाघ बकरी ही किया होगा। लेकिन आप बोलोगे कि अभी तक हम ये यूज करते हैं, तो क्यों वेस्टेज का यूज करें? तो वेस्टेज का अगर आप प्रोडक्ट यूज करते हो तो आपको 7 बेनिफिट मिलते हैं। उसमें सबसे पहला जो बेनिफिट है कि आप अगर कहीं बाहर से लेके आते हो, वो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट होता है, आपको नहीं पता है कि अंदर क्या क्या केमिकल्स उन्होंने डाले हुए हैं, वो कभी दिखाते भी नहीं है। आप बोलोगे कंपनी के ओनर के पास जाओगे, कंपनी के ओनर कौन होता है वो भी हमें नहीं पता है, वो आप गूगल में सर्च करोगे तब जाके पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको जो भी वेस्टेज है तो वो कंपनी के ओनर का नाम भी आपको पता रहेगा, और जो भी आप प्रोडक्ट होगी डायरेक्टली अगर उसमें कुछ भी आपको लगता है तो आप डायरेक्टली कंपनी के ओनर के पास जा भी सकते हो। यानी कि यहाँ पे जो भी हम ट्रेडिशनल शॉप से कोई भी लेके आते हैं चीज, वो केमिकल बेस्ड होती है, और यहाँ पे 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होती है। सेकंड थिंग जो होती है, आप बाहर से साबुन लेके आओ और साबुन तोड़ दिया, मीन्स साबुन का रेपर निकाल दिया, यूज किया, एलर्जी हो गई, आप बोलोगे दुकानदार को कि ये प्रोडक्ट मुझे सुटेबल नहीं हुआ है, वापस ले ले, वो लेगा? नहीं लेगा। लेकिन अगर वेस्टेज कंपनी में से अगर आपने साबुन या कुछ भी कोई भी चीज ली और पैकेट तोड़ दिया और 25% तक यूज कर दिया, और आप जाओगे कंपनी के पास, ये मुझे सुटेबल नहीं हुआ है, यहाँ पे मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, और आप वापस दोगे, तो कंपनी आपको 100% मनी बैक गारंटी देती है। आपने जितने का साबुन था वही पैसा आपको वापस देगी। एमआरपी, आप जो भी प्रोडक्ट लाते हो बाहर से तो एमआरपी पे मिलता है। कहीं पे अगर आप मॉल में गए तो मॉल में से अगर लेके आए तो उसमें 2.5 to 5% आपको डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं मिलता है। लेकिन वेस्टेज कंपनी जब भी आप परचेज करोगे हर बार आपको 10% to 20% डिस्काउंट मिलेगा ऑन एमआरपी। नो फ्री प्रोडक्ट, आप बाहर से लेके आओ, कोई भी प्रोडक्ट लो, आप 5,000 का 10,000 का सामान लेके आओ, लेकिन कभी आपको प्रोडक्ट फ्री नहीं देते। लेकिन यहाँ पे कंपनी 10% प्रोडक्ट फ्री देते एवरी टाइम जब आप परचेस करते हो तब। फिर कैशबैक, जब आप बाहर से कुछ परचेस करते हो, आपने चीज ले ली और पैसे दे दिए, आप घर पे आ जाओगे। लेकिन वेस्टेज में से अगर आप परचेस करते हो तो 5 to 11% आपको कैशबैक मिलता है। आप जब भी परचेस करोगे आपके लेवल के हिसाब से आपको 5% to 11% कैशबैक मिलेगा, और वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। फिर कंसिस्टेंसी बेनिफिट, यानी कि अब तक आपने शॉपिंग किया, आप मान लो कि आप 30 साल से परचेस कर रहे हो कहीं से, एक ही दुकान में से 30 साल से परचेस कर रहे हो, कभी भी वो दुकानदार ने बोला कि आप 3 साल से रेगुलर हमारे हमारे यहाँ से परचेस कर रहे हो तो ये महीने आप प्रोडक्ट फ्री लेके जाओ, कभी भी नहीं बोला होगा। लेकिन अगर आप वेस्टेज कंपनी से परचेस कर रहे हो तो वेस्टेज कंपनी बोलती है कि आप 4 महीने लगातार 3,000 का प्रोडक्ट परचेस करो, और 5वें महीने आप 3,000 की एमआरपी की प्रोडक्ट फ्री लेके जाओ अपनी चॉइस की। कोई ऐसा बोलता है कि आप फ्री में लेके जाओ? हम अगर कहीं पे सेल होता है ना, जैसे कि ब्रांड फैक्ट्री में सेल आ गया, बोल दिया
कि दिसंबर में, एवरी दिसंबर में ब्रांड फैक्ट्री में सेल होता है, तो लंबी लंबी लाइन लगती है सेल पे जाने के लिए। और यहाँ पे तो एवरी टाइम 4 महीने लगातार आप परचेस करते हो ना, तो 5वें महीने कंपनी 3,000 का सामान फ्री देती है। और अभी तक आप जो भी ट्रेडिशनल शॉप से लेके आते थे, वो आपका कोई सेविंग नहीं है, वो आपका एक्सपेंसेस ही है कि आप जो भी परचेस करते हो वो एक टाइम आपने पैसे दे दिए, आपके घर पे चीज आ गई, वो आपका खर्चा हो गया। लेकिन अगर यहाँ से आप परचेस करते हो ना, तो आपको 40 to 50% डिस्काउंट मिलेगा। उसके साथ साथ आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है इनकम अर्न करने के लिए, जो हमारे लिए तो बेनिफिट है वुमन के लिए। क्योंकि वुमन के लिए क्या होता है कि हम बाहर नहीं जा सकते कहीं पे, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक के घर में सब अलाउड ही करते हैं कि बाहर जाओ, बाहर काम करो। लेकिन जो भी ससुराल वाले होते हैं, तो आफ्टर मैरिज किसी पर्सन को जाने को मिलता है और किसी पर्सन को जाने को नहीं मिलता है। जैसे उनके जो भी रूल्स वगैरह होते हैं उस हिसाब से हमें चलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आप घर बैठे बैठे एक ऐसा बिजनेस कर सकते हो जिसमें आप अर्निंग कर सकते हो। अब मैं बात करूं वेस्टेज कंपनी की। वेस्टेज कंपनी जो है उसके 3 डायरेक्टर है। सबसे पहले गौतम बाली सर, तनवरबीर सिंह और दीपक सर। और जो हम टीम वो टीम का नाम है विनिंग टीम। और विनिंग टीम यानी हमारी जो चीफ मेंटर है वो एसपी बारिल सर है। और कंपनी के पास ये सारे सर्टिफिकेट है। अब बोलोगे कि चलो मैंने वेस्टेज का नाम तो कहीं सुना ही नहीं है और कंपनी क्या कर रही है पता नहीं। लेकिन मैं बताऊं आपको तो 2004 से 2004 यानी कि ये 2020 चल रहा है, तो 16 साल से कंपनी चल रही है। और कंपनी के पास ये सारे सर्टिफिकेट है। उसमें हलाल सर्टिफिकेट है, जो हलाल सर्टिफिकेट यानी कि अगर हमें गल्फ कंट्री यानी दुबई, बहरीन ऐसी जगह पे अगर हमें हमारी प्रोडक्ट रखनी है तो कंपलसरी हमें हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो कंपनी के पास ऐसा सर्टिफिकेट है, यानी हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट है। और ये जो वेस्टेज कंपनी है वो इंडिया की ही कंपनी है। जैसे कि हमारे अभी प्रधानमंत्री बोलते हैं कि बी लोकल बी वोकल, ठीक है, कि लोकल प्रोडक्ट ही हमें यूज करनी है। तो वेस्टेज जो है वो इंडिया की कंपनी है। और एक प्राउड मोमेंट है कि इंडिया की कंपनी पूरे इंडिया में फर्स्ट नंबर की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। और उसके साथ साथ वो ग्लोबली 38 रैंक पे है, यानी कि 10वें नंबर पे है। अब जो ये हम जो अभी वेस्टेज के साथ जुड़े हुए, तो वेस्टेज कंपनी जो है तो वो टोटल 7 कंपनी है। अभी तो 9 कंट्री हो गए, 2 कंट्री तो कंपनी ने ये लॉकडाउन के पीरियड में ओपन किया है। और टोटल 9 कंट्री में अभी वेस्टेज है, जैसे कि दुबई, नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड, सऊदी, बहरीन, ओमान और एक घाना करके भी है। वहां पे टोटल 9 जगह पे अभी कंपनी पूरा बिजनेस डेवलप कर रही है। और 2025 तक कंपनी का जो टारगेट है वो 50 प्लस कंट्री में जाने का है। और 50 प्लस कंट्री में यानी कि उसमें हमारी जो यूएसए कंपनी है, जो बड़ी यूएसए कंट्री है, जो सबसे अभी तो उसका जीडीपी बहुत गिर गया है, लेकिन सबसे शक्तिशाली जो देश माना जाता है वहां पे भी हमारी कंपनी जाने वाली है। अब इसकी जो प्रोडक्ट रेंज है उसमें सबसे पहले आता है हेल्थ केयर। अब बोलोगे कि वेस्टेज ही हम फिर चॉइस करें, तो आप अगर अपने बच्चे को अगर कोई स्कूल में आपको एडमिट लेना है, तो आप स्कूल में अगर जाना है, बच्चे को रखना है, तो आप कौन सी चॉइस करोगे, कौन से स्कूल चॉइस करोगे? गवर्नमेंट स्कूल तो अभी तो कोई चॉइस नहीं करता है, लेकिन प्राइवेट में भी सब देखते हैं कि सबसे हाईएस्ट रैंक किसके आते हैं, जो 100% रिजल्ट कौन देता है, वैसे ही आप स्कूल चॉइस करोगे। तो यहाँ पे जो वेस्टेज कंपनी है वो
इंडिया की नंबर 1 कंपनी है और ग्लोबली 38 रैंक पे है। और उसके जो प्रोडक्ट्स है उसमें सबसे पहले हेल्थ केयर प्रोडक्ट है। और हेल्थ केयर में यहाँ पे हमारे पास 1000 से ज्यादा ऐसी सक्सेस स्टोरी है कि जो अपनी हेल्थ अच्छी कर पाए यहाँ से। ये जो हेल्थ के सप्लीमेंट है, हेल्थ केयर यानी कि ये सप्लीमेंट है, फूड सप्लीमेंट, तो वो फूड सप्लीमेंट लेके उन्होंने अपनी हेल्थ अच्छी की है। ऐसे हमारे पास 1000 से ज्यादा सक्सेस स्टोरी है। मैं एक बात बताऊं कि नेपाल जो है, नेपाल में ज्यादातर यूरोपियन और यूएसए वहां के जो लोग होते हैं वहां पे नेपाल में आते हैं। और नेपाल में जो हमारा हिमाचल है वहां पे वो ट्रेकिंग के लिए जाते हैं। लेकिन आप शॉक हो जाओगे कि ट्रेकिंग में जो पर्सन जाते हैं उनकी एज होती है 70, 80, 90। आप सोचो कि 70, 80, 90 एज के लोग वहां पे ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। जबकि हमारी एज जो है वो एज में तो हम यहाँ से अगर 5 किलोमीटर जाए तो भी थक जाते हैं, और वो भी सीधा रास्ता हो तो। और वहां पे ट्रैकिंग में यानी कि जो रास्ता होता है वो तो सबको पता ही है कि ट्रैकिंग कैसा होता है। तो वहां पे लोग जाते हैं 70, 80, 90 के एज के। तो जब रिसर्च किया गया तब पता चला कि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, हमारा जो बॉडी होता है उसमें न्यूट्रिशन जो होता है ना वो 30 या 35 एज के बाद बनना बंद हो जाता है। ओके, यहाँ पे टाइम लिमिट है, 5 मिनट का टाइम दिखा रहा है। अगर 5 मिनट में बंद हो जाए तो प्लीज आप रीज्वाइन कर लेना। जो लिंक आपको सेंड किया हुआ है वही लिंक पे वापस आ जाना, ठीक है। मैं बात कर रही थी नेपाल में वहां पे जो लोग ट्रेकिंग के लिए आते हैं, यूएसए वाले या यूरोपियन कंट्री वाले, तो वो जब रिसर्च किया गया तब पता चलता कि 30-35 के एज के बाद हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन बंद हो जाता है प्रोडक्शन होना। तो उसके लिए ये लोग जो है ना यूएसए वाले, तो वो लोग पहले से 35 की एज के बाद सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर देते हैं, फूड सप्लीमेंट लेना जो बाहर से लेते हैं। यानी कि हमारी बॉडी में तो वो बंद हो गए, न्यूट्रिशन मिलना बंद हो गया है, वो प्रोडक्शन होना बंद हो जाता है, तो वो बाहर से सप्लीमेंट लेते हैं। तो वो सप्लीमेंट की वजह ले लूं दो 70, 90 वो लोग वहां पे ट्रैकिंग करने जाते हैं। तो आप सोचो कि सप्लीमेंट की ताकत क्या है, वो क्या कर सकता है। तो ये सारे सप्लीमेंट, तो ये बात हो रही है कब की बात है, लेकिन और अभी जो कोरोना की इफेक्ट चल रही है तो सबको पता चल गया कि अपनी बॉडी की इम्यूनिटी होना चाहिए। इम्यूनिटी सब अभी इम्यूनिटी बूस्टर ले रहे हैं, और जिनको भी कोरोना पॉजिटिव आ रहा है तो जो डॉक्टर्स होते हैं वही बता रहे हैं कि आपको इम्यूनिटी लेना है। इम्यूनिटी जिसकी वीक होगी तो कोरोना जो वायरस है वो तुरंत इफेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो वो कोरोना से डिफेक्ट कर सकता है। तो अब होता क्या है कि अगर आप हॉस्पिटल में भी एडमिट हो गए तो डॉक्टर वो आपको वही देगा, जो भी सप्लीमेंट के फॉर्म में वहां पे दवाइयाँ होती है तो वो दवाइयाँ मिलती है। लेकिन हमारी कंपनी 2004 से वही सोच, तो पता नहीं था कि ऐसा 2004 से। ये किसी का ऑडियो चालू है, मैं म्यूट कर देती हूँ। ओके, कंपनी ने पहले से ही सोच के रखा होगा कि 2004 से वो अपने हेल्थ के लिए, जो भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर है तो उनके हेल्थ के लिए कंपनी पहले से सोचती है। तो 2004 से कंपनी हेल्थ केयर के बारे में सोच के उन्होंने ये सारे सप्लीमेंट बनाए हुए हैं कि कार्डियो केयर है, इम्यूनिटी बूस्टअप है, डिटॉक्स है, जॉइंट्स। आजकल ज्यादातर सबको देखा जाए तो 35 की एज के बाद सब बोलते हैं कि मेरे घुटने में दर्द है, लेकिन वहां पे उनको न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिलता है, उस वजह से उनके घुटनों में दर्द हो जाता है। और आजकल तो आप देखो कि छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो ये सारे सप्लीमेंट हमारे जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल है। उसके बाद हमारे पास पर्सनल केयर है। पर्सनल केयर में हेयर केयर, बॉडी केयर, फेस केयर,
उसके बाद जो होम केयर जो हम डेली रूटीन में यूज करते हैं कि जैसे कि बर्तन मांजना, तो बर्तन मांजने के लिए कहीं से हम लिक्विड वगैरह लेके आते हैं, फिनाइल वगैरह लेके आते हैं, या कपड़े धोने का साबुन वगैरह, तो सब कुछ यहाँ पे मिलता है। टूथब्रश, टूथब्रश होता है, टूथपेस्ट होता है, हेल्थ फूड जैसे कि हमारा कुकिंग ऑयल हो गया। और कुकिंग ऑयल में मैं बात बताऊं, राइस ब्राइन ऑयल मिलता है। जो राइस ब्राइन ऑयल होता है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अभी तक हम सिंग तेल ही यूज करते हैं, ज्यादातर हर एक घर में देखो तो सिंग तेल ही यूज होता है, और सबको पता नहीं है कि वो सिंग तेल अभी तो आपको वो टेस्ट में या कुछ भी उसमें अच्छा लगता है, लेकिन जब आपकी एज होती है ना, वैसे एज के हिसाब से अगर आप देखोगे तब पता चलेगा कि वो कितना उसमें जो सिंग तेल में फैटी एसिड वो ज्यादा होता है, और राइस ब्रांड जो होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल को वो मिटाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। तो जो राइस ब्रांड ऑयल है, फिर हमारे पास एग्रीकल्चर के जैसे कि अब सभी को पता ही है कि वेजिटेबल्स हम जो बाहर से लेके आते हैं, सब्जी वगैरह लेके आते हैं, फ्रूट्स वगैरह, लेकिन उसमें होता क्या है कि वो अभी तक केमिकल वाले ही होते हैं ज्यादातर। वाटरमेलन के आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि इंजेक्शन डाल डाल के वो वाटरमेलन में कलर लाते हैं और मिठास लाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट है तो वो सारी अगर यूज करते हैं खेती में तो वहां से ऑर्गेनिक खेती होती है। उसके बाद ये सारी हमारी वेस्टेज की ब्रांड है, डेंटेश्योर, स्किन फॉर्मूला, ट्रूमैन, मिस्ट्रल, लाइट हाउस। ओके, हमारे पास कलर कॉस्मेटिक की बहुत सारी रेंज है। मिस्ट्रल ऑफ मिलान हमारी कलर कॉस्मेटिक की ब्रांड है। उसके साथ साथ स्किन फॉर्मूला 9, जिसके भी स्किन के रिलेटेड जो भी अभी तो बात चल रही है, भी हमें मिल सकता है। और उसमें अब तो जो जहाँ पे भी हमारे जो स्टोर्स आ रहे हैं बेस्ट डील के, वहां पे अगर आप खाना खाते हो ना, वहां पे नाश्ता वगैरह जैसे हम मॉल में जाते हैं वैसे ही हमारे मॉल्स बने हुए हैं। और वहां पे मॉल में अगर आप जाते हो तो वहां पे रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे वेस्टेज बेस्ट डील में भी रेस्टोरेंट वगैरह बनाए हुए, तो वहां पे भी अगर आप खाना खाओगे ना तो भी इनकम स्टार्ट होगी। अब ये इनकम कैसे मिलती है, तो यहाँ पे वेस्टेज कंपनी जो है आपको प्रोडक्ट के साथ साथ एक इनकम अपॉर्चुनिटी देती है। सिर्फ अगर प्रोडक्ट यूज करोगे तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट यूज करें और उसके साथ साथ आपको एक इनकम अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर बिजनेस करना है तो आप बिजनेस कर सकते हो। और अपॉर्चुनिटी में सबसे पहले जो इनकम होती है, टोटल 9 टाइप की यहाँ पे इनकम मिलती है। रिटेल प्रॉफिट मिलता है 10 to 20%, परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। फिर जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे कंपनी आपको डायरेक्टर बनाएगी, और डायरेक्टर में ब्रॉन्ज डायरेक्टर जब हम बनते हैं तो 4% जो भी कंपनी का टर्नओवर होता है वो टर्नओवर के हिसाब से हमें 4% मिलता है। फिर बिजनेस बिल्डिंग बोनस मिलता है 14%, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस 16% मिलते हैं। और यहाँ पे साथ साथ हमें ऐसी इनकम भी मिलती है, ट्रैवल फंड मिलता है। ट्रैवल फंड यानी कि कंपनी जो जो भी कंपनी का टर्नओवर होता है उसमें से कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स होते हैं, सिल्वर डायरेक्टर एंड अबव, उनको 5% ट्रैवल फंड मिलता है। और वो ट्रैवल फंड से कंपनी पूरे साल में 2 बार फॉरेन टूर लेके जाती है। सिर्फ यहाँ पे नहीं, अगर हम सोचे कि हमारे बच्चे अगर बोल रहे हैं कि मम्मा पापा घूमने जाना है, तो हम कहाँ पे सोचेंगे कि हमारी सोच ये होगी कि चलो यहाँ पे नजदीक में जो भी है इंडिया में जहाँ पे भी है वहां पे घूम के आते हैं, जैसे कि आबू चले गए या फिर शिमला मनाली चले गए। लेकिन कंपनी आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप फॉरेन टूर घूमने जाओ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कार फंड देती है कंपनी, आपके चॉइस की कार लेने के लिए आपको कंपनी कार फंड देती है। हाउस फंड, अपना जो भी ड्रीम हाउस होता है वो ड्रीम हाउस के लिए कंपनी हाउस फंड देती है। और लास्ट में इलाइट क्लब बोनस मिलता है 2%।
नेक्स्ट, अब करना क्या है आपको? तो आप जैसे कि अभी तक करते आते वही करना है। आप अगर मूवी देख के आए तो आपके नेबर में जैसे कि जो वुमन होती है, जो महिलाएं होती है, उन लोगों का वो हैबिट ही होता है कि सबसे बात करना। अगर हमारे आजू बाजू में कोई अगर नया पर्सन रहने आया है तो हम क्या करेंगे, 2 मिनट उसके साथ बात करेंगे और पूरा उनका जो भी बैकग्राउंड होता है वो सब कुछ हमें पता चल जाता है, क्योंकि वो हमारी हैबिट है कि हमें बातें करना अच्छा लगता है और हम आजू बाजू में बातें करते ही रहते हैं। और आप देखोगे कि जो भी महिलाएं होती है, जो वुमन होती है, 4, 5, 6 बजे सब बाहर ही होते हैं और सब आजू बाजू के जो भी नेबर होते हैं सब साथ में मिलके बातें करते रहते हैं। अब आपको वही करना है, बात करनी है, लेकिन बात करना है बिजनेस के लिए। रेफरेंस देना है आपको कि आपने एक बार प्रोडक्ट यूज की, हेल्थ सप्लीमेंट आपने यूज की है, आपको बेनिफिट हो रहा है। अगर आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, आपने हेल्थ सप्लीमेंट यूज किए और आपको अच्छे लगे तो आपको दूसरे को रिकमेंड करना है। आप जैसे कि पेटीएम है, तो पेटीएम अगर आप रिफर करते हो, गूगल पे रिफर करते हो, तो आपको 100 रुपीज या 50 रुपीज मिलता है। वो 150 रुपीज के लिए आप क्या कितना करते हो कि ऐप डाउनलोड करोगे, फिर पेटीएम में पासवर्ड डालोगे, वो सब कुछ करते हो। लेकिन यहाँ पे आपको 150 रुपीज की बात नहीं है, लेकिन 5,000 से लेके 1 करोड़ की इनकम कमाने का मौका मिलता है। सिर्फ करना क्या होता है, रेफरेंस देना होता है। अब मैं बात बताऊं, ये एक लड़की है पूर्णिमा सिंह, आप उसकी एज अज्यूम करो। ये लड़की सिर्फ 24 इयर्स की है। 24 इयर्स जब उसने पढ़ाई स्टार्ट की, उसके पापा जो थे वो जब वो छोटी थी, 6th या 7th स्टैंडर्ड में थी, तब उसके पापा एक्सपायर्ड हो गए। और ये घर में सिर्फ यही लड़की बड़ी थी और उसका एक छोटा भाई था और मम्मी थे। और मम्मी ने जैसे जैसे करके उनको पढ़ाया वगैरह किया, लेकिन साथ में फिर उन्होंने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कॉलेज के साथ साथ उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। और जब उनकी पढ़ाई खत्म हो गई, पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने जब ये फुल टाइम किया, तब आज वो 2,57,000 कमा रही है। इमेजिन, एक 24 साल की लड़की 2,57,000 कमा रही है। आप सोचोगे कि अगर कोई है जो ग्रेजुएशन कर रहा है या पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद अगर वो जॉब ढूंढने जाता है तो उसको कितनी सैलरी मिलेगी? 10,000, 15। अगर उसने सिर्फ ग्रेजुएशन किया तो वो 10,000 मिलेगा, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन तो 15,000, 20,000, और ज्यादा से ज्यादा 30-40 मिलेगा। और अभी की जो रेसेशन चल रहा है, मंदी चल रहा है, तब सोचोगे कि कितना मिल सकता है। अभी रिसेशन के टाइम पे किसी सबकी जॉब जा रही है, लेकिन ये चेक देखो, अब ये जुलाई मंथ का चेक है, जुलाई 20, यानी कि अभी रिसेंटली लास्ट मंथ का चेक है उनका 2,57,000। जबकि सबकी जॉब चली गई है, फिर भी ये बिजनेस का इतना पावर है कि वो अपना टीम बिल्डअप करके 2 लाख से ज्यादा कमा रही है। एक ऐसी लड़की है सुरभि सुरभि सिंह, जो आज वेस्टी से अपनी एक ऑडी कार ले चुकी है और 3 लाख प्लस की इनकम है। और इनकी एज भी 22 या 23 है। अब 22 साल 23 साल के बच्चे इसमें इतना काम कर रहे हैं और आज उनकी इनकम इतनी है। ये शिबानी मोहन टॉय है, जो 14 लाख प्लस की इनकम यहाँ से कमा रहे हैं। और ये इनकम पर ईयर की नहीं है, पर मंथ, हर महीने इतनी इनकम कमा रहे हैं। और ये सिर्फ एक वुमन है जिन्होंने अपनी जो भी दायरे थे, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनके साथ साथ मिलके ये बिजनेस बिल्डअप किया है। ऐसा नहीं है कि वो अपने जो भी घर के काम काज सब कुछ छोड़ के कर दिया, नहीं, लेकिन साथ में मिलके उन्होंने ये बिजनेस बिल्डअप किया है। और शिवानी जी की मैं बात करूं तो उनके जो हस्बैंड थे वो 1 साल पहले ही गुजर चुके हैं, लेकिन आज वो ये बिजनेस बिल्डअप कर रही है। तो ये जब उनके हस्बैंड थे, उन्होंने साथ में मिलके ये बिजनेस स्टार्ट किया था। और ये बिजनेस के इतनी पावर है
कि अगर हमारे फैमिली मेंबर में से अगर कुछ भी हो जाता है, अगर आप कभी जॉब करते होगे, कहीं पे जॉब करते हो, तो आपको पता होगा कि हम जॉब करते हैं तो हम अगर हमें कुछ हो जाता है तो जॉब वाले हमारे घर में से किसी मेंबर को जॉब में नहीं रखते, हमारे बॉस हमारे किसी मेंबर को हमारी जगह पे जॉब नहीं देते, क्योंकि हमारा जो क्वालिफिकेशन होता है वो क्वालिफिकेशन अगर है या नहीं है तो वो हमें दूसरे किसी को नहीं रखते और हमारी इनकम वहां पे बंद हो जाती है। लेकिन ये जो इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री या फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इसका पावर ये है कि अगर आपके फैमिली मेंबर में से किसी को कुछ भी हो जाता है तो तब भी आपकी इनकम चालू ही रहेगी और जो भी आपका बिजनेस है वो बिजनेस आपको पास ऑन होता है। तो आज शिबानी जी अपना उनके हस्बैंड जो छोड़ के गए थे, उनका जो भी टीम था वो आज टीम पूरा वो संभाल रही है और संभालते संभालते उन्होंने आज 14 लाख प्लस ज्यादा इनकम कर दी है। ये हमारे दीपल पात्रा वाला है, दीपाली पात्रा वाला, ये इनकी मैं बात करूं तो ये हमारे पाटन शहर से बिलोंग करते हैं और पाटन शहर में वो पाटन शहर के वहां पे एक गांव है वहां से आते हैं, लेकिन उनकी शादी हुई मुंबई में। अब उनकी शादी हुई उसके बाद वो कहीं पे मीन्स उनको सिर्फ गुजराती आता था, हिंदी कभी नहीं आता था, लेकिन उनकी शादी मुंबई में हुई तो वहां पे कंपलसरी उनको हिंदी बोलना हुआ और वो एक छोटे से गांव में से थे तो उनको वहां पे इतना वो खुल के बोल नहीं सकते थे। लेकिन आज वेस्टेज ये इंडस्ट्री की वजह से वो 35 लाख प्लस इनकम कमा रहे हैं और प्लस उन्होंने आज एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपना किया हुआ है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ा दी है और आज वो एक हमारे वेस्टेज के एम्बेसडर है। और लीडिंग लेडीज जो हमारी है वो लीडिंग लेडीज में इनका नाम आता है। आप सोचो कि ये इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं देती, उसके साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट देते हैं। अगर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हो ना तो अगर बाहर जाओगे तो पता चलेगा कि उसके अगर कोर्सेज करना है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के तो 40,000 50,000 के कोर्सेज चलते हैं उसके। लेकिन आज यहाँ पे आप हमारे साथ जब जुड़ते हो ना तो हम आपको ये जो भी ट्रेनिंग्स वगैरह है वो ट्रेनिंग्स देते हैं और उसमें ही आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाता है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ता है, आपको एक एंटरप्रेन्योरशिप मिलता है। ज्यादातर लेडीज जो होते हैं उनका एक सपना होता है कि मैं सबको एज अ स्पीकर हम बोले कि सबको साथ में मिलके मीन्स कहीं पे स्टेज पे हमारा नाम हो, हमारा रिकग्निशन हो, तो वो सब कुछ यहाँ पे मिलता है आपको। ये बिजनेस का पावर है, ये बिजनेस में आपको सब कुछ मिलता है, मान सम्मान, रिकग्नाइजेशन। आप जब लेवल अचीव करते हो तो सबके सामने आपको सब कुछ मीन्स रिकग्निशन मिलता है। फिर ये जो आप देखोगे तो आपके माइंड ब्लॉक हो जाएगा कि ये सिद्धार्थ सिंह है और चंचल मैडम है। ये चंचल मैडम की भी वही सेम स्टोरी है, वो भी एक गांव से बिलोंग करते थे, मीडियम फैमिली से बिलोंग करते थे, उनको भी बोलना नहीं आता था, लेकिन जो हमारे इवेंट्स वगैरह होते थे तो वो रेगुलर इवेंट्स अटेंड करते थे और वहां से जाने के बाद इवेंट में जाते थे और वहां से उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ और आज एशिया के टॉप अर्नर में उनका नाम आता है और टॉप अर्नर में 1 करोड़ प्लस चेक होता है उनका। यहाँ से वेस्टेज में से 1 करोड़ की इनकम वो ले रहे और वो भी पर मंथ। हम तो सिर्फ यही सोच रहे हैं कि 15,000 20,000 अगर हमें एक्स्ट्रा मिल जाए तो हमारा खर्चा हमारा जो भी है वो गुजारा चल जाएगा, लेकिन ये 1 करोड़ की इनकम कमा रहे। आप सोचो कि अगर 1 करोड़ रुपीस हमारे घर पे आते तो हम क्या नहीं कर सकते, हम चाहे वो कर सकते हैं। हमें जो भी हमारा जो भी ड्रीम हाउस है, ड्रीम कार है, वो सब कुछ ले सकते हैं। और हमारे जो भी बच्चे हैं, आज मैं अपनी बात बताऊं तो मेरी एक 2.5 साल की बेटी है, तो मुझे होता है कि हम भी मिडिल क्लास फैमिली में से आते हैं, तो हमें जब हम छोटे थे तब हम कोई भी चीज मांगते थे तो मम्मी पापा कुछ भी बहाने बता के फिर वो चीज भुला देते थे कि चलो ये नहीं है, ठीक है, वो चीज हम नहीं ले पा रहे थे।
लेकिन आज मेरी 2.5 साल की बेटी है, तो मैं वही सोचती हूँ कि अगर वो कुछ भी मांगे तो मुझे हेजिटेट ना हो वो चीज देने में उसको। तो आज ये बिजनेस की वजह से हम ये कर पा रहे हैं कि वो कुछ भी मांगेगी, अभी तो छोटी है, अभी उसकी डिमांड स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन जब डिमांड करेगी तब मुझे प्राइस टैग ना देखना पड़े, तब मैं उसको सब कुछ दे सकूं। ये लीडिंग लेडीज है जो भी यहाँ से फेमस हुए हैं, जिन्होंने अपना बहुत बड़ा टीम वर्क किया हुआ है, जो आज सबकी लाइफ चेंज कर रहे हैं। तो ये सारी लीडिंग लेडीज हैं यहाँ पे। और मैं बात बताऊं, वेस्टिज में 50 लाख से ज्यादा वुमन अपनी लाइफ चेंज कर चुके हैं। आप सोचो कि 50 लाख से ज्यादा, 50 लाख यानी कितना बड़ा अंक होता है कि 50 लाख से ज्यादा लोग यहाँ से, मीन्स सिर्फ वुमन की बात है कि वो अपनी लाइफ चेंज कर रही है। और जैसे कि मैंने बताया था कि ट्रैवल फंड, जो ट्रैवल फंड होता है, तो ट्रैवल फंड में से यहाँ पे घूमने जाने मिलता है, जैसे कि स्विट्जरलैंड है, सिंगापुर है, मलेशिया है, थाईलैंड है, हांगकांग, यहाँ पे कंपनी फॉरेन टूर लेके जाती है। और 2019 में वेस्टिज क्रूज, पूरा कंपनी ने पूरा क्रूज बुक किया था, और वहां पे सारे वुमेन्स वगैरह, वुमेन और जो भी वेस्टिजियंस है वो सब वहां पे गए थे। और जो कार है, कार फंड मिलता है, वो कार फंड से यहाँ से बहुत सारे लोगों ने कार ली हुई है। और ये जो कार की मैं बात कर रही हूँ, वो कार ऐसी प्रीमियम कार की बात है, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, जैगवार। और लास्ट में मैं आपको बताऊं कि अगर हम मार्केट की प्रोडक्ट लेके आते हैं, जैसे कि हम लक्स साबुन लेके आए, तो वो जाने वाला तो गटर में ही है, सुबह में नया नहाया हमने और जो उसके झाग हुए तो वो तो गटर में ही जाने वाले। लेकिन अगर आपने अपनी शॉप चेंज की, आपने अपना सोचने का नजरिया चेंज किया और आप हमारे वेस्टिज कंपनी में से सोप लेके आ रहे हो, तो आपको एक इनकम अपॉर्चुनिटी मिलती है, और जो जाग होने वाला है वो यहाँ से आपको पैसे मिलेगा, यहाँ से गाड़ियां निकलती है। ऐसा हम बोलते हैं कि जो बाहर की शॉप से लाते हो वहां से जाग निकलता है, और यहाँ से आप जो भी परचेस करोगे, जो साबुन लेके आओगे, वहां से गाड़ियां निकलती है। अब आपको ये होगा कि आप ये बिजनेस कैसे बिल्डअप करोगे। लेकिन ये बिजनेस बिल्डअप करने के लिए अगर कोई किसी के दिमाग में ये आता है कि मैं तो बहुत शाय हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं जाती हूँ, मुझे किसी के साथ बात करना नहीं आता है, ये सब जो भी पॉइंट है ना, तो यहाँ पे उसके लिए हम हैं। हम साथ में मिलके बिजनेस डेवलप करते हैं, और वेस्टिज कंपनी और विनिंग टीम, और साथ में जो भी आपके अपलाइन यानी कि जो हम हैं, वो आपको एक यहाँ पे सारी ट्रेनिंग वगैरह देते हैं। और ट्रेनिंग के बाद आपको यहाँ पे जो भी ट्रेनिंग मिलेगी, उसके बाद आप खुद इतना डेवलप करोगे कि आपके अंदर ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाएगा, और आप खुद यहाँ से इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर दोगे। अब आपको पता ही है ये पर्सन कौन है, बिल गेट्स। बिल गेट्स यानी कि जो नंबर 1 है, नंबर 1 अर्नर है। तो उनको एक बार जो एक पत्रकार है, तो पत्रकार ने बोला था कि सर आप इतना कैसे कमा रहे हो कि आपके पास इतनी सारी संपत्ति है, हेल्थ मीन्स वेल्थ है, पैसे है, तो ये सारे पैसे कहाँ से। तब बिल गेट्स ने सिर्फ एक ही आंसर दिया था कि ये चेक लो, और जो भी आप अमाउंट चाहे ये चेक में भर लो। तब वो पत्रकार ने बोला कि सर आप मेरा क्वेश्चन समझ नहीं पाए। और फिर बिल गेट्स ने वो चेक वापस लिया और मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना बताया कि आपके पास आज एक अपॉर्चुनिटी थी कि आप आज दुनिया के सबसे बड़े करोड़पति अमीर बन सकते थे, लेकिन आज आपने एक मौका गवा दिया। तो आज आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी आई है, मनीषा जी ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखाई है कि वुमन जो है, जो हम बाहर नहीं निकल सकते या जॉब नहीं कर सकते,
9 to 6 जॉब नहीं कर सकते क्योंकि हमारी कुछ बाउंड्रीज होती है। तो अगर हम नहीं कर सकते तो सिर्फ आप अपना जो भी टाइम शेड्यूल है 2 बजे से, ज्यादातर मुझे पता है कि 2 बजे तो सब फ्री हो ही जाते हैं। 2 बजे से लेके शाम के 5 या 6 बजे तक सब फ्री होते हैं। और मैं कहीं पे जाती हूँ तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है कि 2 से 6 बजे तक वो स्टार प्लस चलता है या फिर जी टीवी चलता है। या और उसमें आपको पता ही है कि स्टार प्लस में जो अभी तो पता नहीं ये कोकिला जी का कुछ आ रहा है। मैं तो टीवी देखती नहीं हूँ इसलिए मुझे पता नहीं है। मैसेजेस आते हैं तो उसमें पता चलता है कि वो क्या था, कुकर वगैरह कुछ उसका चल रहा है। ठीक है, तो फालतू में वही टाइम पास होता है और वो टाइम पास से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। सिर्फ वो उन लोगों के घर पे पैसे आएंगे, हम देखते रहेंगे और उनके घर पे पैसे आएंगे, वो करोड़पति बनते जाएंगे। लेकिन आज आपके पास मौका है कि आप 2 से 6 बजे तक अगर आप फ्री होते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हो, पार्ट टाइम भी कर सकते हो। आप अपना टाइम यूटिलाइज करो और वो टाइम यूटिलाइज करके आप एक इनकम अपॉर्चुनिटी है आपके पास और इनकम जनरेट कर सकते हो। आप अपना ड्रीम पूरा कर सकते हो यहाँ से। और लास्ट में बिल गेट्स, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। ये एक ऐसा पर्सन है बिल गेट्स, सबको पता ही है। तो ये बिल गेट्स ने बताया कि अगर मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़े, कि मेरे पास तो वो सबसे बड़े अमीर है, लेकिन अगर उनको जीरो से स्टार्ट करना पड़े तो वो नेटवर्क मार्केटिंग चॉइस करेगी। अब सोचो, आपकी जो पर्सन इतना अमीर है फिर भी वो बोल रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग, कब वो बोलता होगा जब ये इंडस्ट्री की इतनी पावर है। तो आज ये जो बात मैंने बताई और जो मनीषा जी ने आपको इनवाइट किया हुआ है, मनीषा जी आप अपना अनम्यूट कर सकते हो। यस मैम। ओके, मनीषा जी ने आपको आज इनवाइट किया हुआ है एक इतनी सारी अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए। और आज वो 2 महीने हुए हैं उन्होंने ये ज्वाइन किया हुआ वेस्टिज, और उनको भी बहुत सारे बेनिफिट हो रहे हैं। उन्होंने प्रोडक्ट तो यूज किए तो प्रोडक्ट भी उनको पता है कि कैसी है हमारी प्रोडक्ट सारी, और उनको बेनिफिट भी हो रहा है। और आज वो सिर्फ उनका जो इंटेंशन है कि सबको बुलाने के लिए, तो आज जो भी हम सब है महिलाएं, तो हर एक के घर में खुशहाली आए, हर एक के सपने पूरे हो, उस वजह से आज उन्होंने आपको इनवाइट किया हुआ है। ठीक है, तो आज आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है ये अपॉर्चुनिटी के लिए, मीन्स ये बिजनेस के रिलेटेड, तो आप मनीषा जी को पूछ सकते हो। और अगर मेरा नंबर भी है उनके पास तो आप मुझे भी कॉल करके पूछ सकते हो। okay? तो मेरा प्रेजेंटेशन मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। और मनीषा जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? यस, थैंक यू सो मच मैम। आपका प्रेजेंटेशन बहुत बहुत सुपर्ब था। वैसे तो हम रोज देखते ही हैं, बट आज की जो आपकी प्रेजेंटेशन थी ना, तो उसमें हमें और कुछ नया सीखने को मिला। राइट, यस, वुमन एंड एम्पावरमेंट। थैंक यू सो मच। और यस सर बोल रहे, सर कुछ बोल रहे। वुमन एम्पावरमेंट है। यस यस यस, वुमन एम्पावरमेंट, वुमेन कुछ भी कर सकती है। हाँ हाँ, अगर मैंने पहले स्टार्टिंग में जब भी बोला था कि अगर एक वुमन अगर बच्चे को जन्म दे सकती है ना, तो वो कुछ भी कर सकती है। दुनिया का कुछ भी काम हो वो कर ही सकती है। लेकिन सिर्फ हमारे अंदर वो बाउंड्री हमने ही बांध के रखी है कि हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। हम जो हमारे अंदर के काश जो होता है ना, कि अगर मैंने ये किया तो काश ये हो जाएगा, वो सिर्फ हमारा जो काश वर्ड है ना, वही सिर्फ निकालना है। Yes, वही ma'am. हमारी Yes. जो डिक्शनरी है ना, उसमें से वही वर्ड अगर हमने निकाल दिया ना, तो हम चाहे ना तो जो मेल है ना उनसे ज्यादा भी कर सकते हैं और हमारा नाम भी हो सकता है। और जैसे कि गायत्री जो मंदिर है ना, मीन्स वहां पे बोला जाता है कि जागेगी नारी शक्ति जागेगी। यानी अब जो Yes. ये सेंचुरी जो चल रही है ना, उसमें नारी शक्ति काम करने वाले हैं। यस मैम, यस मैम, डेफिनेटली
नारी शक्ति को तो खैर है ही, और है ही, लेडीज का तो हम लोग वैसे देखते ही हैं जनरली, मतलब कि हम लोग कितना सुनते हैं कि आज वो लेडी ने ये किया वो किया, अब हमारी बारी है, अब हमें कुछ करके दिखाना है। जैसे कि सबने मैरी कॉम मूवी भी देखा होगा कि उसके दो दो बच्चे हो गए, उसके बाद भी उसने स्टार्टअप किया था, पहले तो था ही, लेकिन जब उसकी जब वो सब कुछ बंद हो गया आफ्टर मैरिज, उसके जो भी बंद हो गया था, उसने फिर से स्टार्टअप किया और फिर से उसका नाम उन्होंने रोशन किया है। तो Yes. हम कर सकते हैं, और हमारे फैमिली के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं कि आज हमारे हस्बैंड अगर हम फुल टाइम काम कर रहे हैं, 9 to 6 जॉब कर रहे हैं, तो उनको भी हम सपोर्ट कर सकते हैं, उनको सपोर्ट करके हम अपने घर के लिए अपने घर को आगे ला सकते हैं। तो ये Yes, आज एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास, तो ये अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लीजिए। और Yes, मनीषा yes. जी को, मनीषा जी जो अच्छा काम कर रहे हो, तो उनसे बात कीजिए, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप उनसे बात कीजिए, ठीक है मैम? Yes, yes. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. And thank you so much, all friends, जो आज अपना कीमती टाइम निकाल के और मेरे लिए टाइम निकाला और वो लोगों ने मीटिंग अटेंड किया. So thank you so much to all. ओके, चलो मैं यहाँ से बंद कर दूं मैम? Yes, ma'am. Bye. Bye, everyone.